हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग लासा और मासा का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो संख्याओं का मासा 8 है तथा लासा 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कल मैंने आप लोगों को बता रखा था, एक सूत्र मैंने आप लोगों को कल बताया था। सूत्र मैंने बताया था भैया, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इन्होंने कहा है दो संख्याओं का मासा 8 दे रखा भैया, 8। लासा आप लोगों का लासा दे रखा है, लासा 48, लासा आपका 48 दे रखा है और एक संख्या आपका कितना 24 दे रखा है। एक संख्या भैया आपकी 24 दे रखी है, दूसरी संख्या भैया आपको ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। तो मैंने कहा बात ऐसी है, आप चाहे से काट लीजिए, 8 कन्ने 8, 8 3 24, 3 कन्ने 3 और इसके बाद 3 कन्ने 3 और एक बचा 3 6 18। तो दूसरी संख्या बराबर भैया क्या आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया भैया, 16। यह आप लोग प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से भी काट सकते थे, जैसे 48 गुणे 8 बराबर 24 और गुणे दूसरी संख्या। तो जिसको ज्ञात करना उसको आप लोग आगे ले आइए, दूसरी संख्या बराबर जिसका जोड़ा पूरा उसको ऊपर लिख दीजिए। 48 गुणे में 8 और बटे में कितना बचा जिसका जोड़ा अधूरा है, 24। तो 24 से कन्ने 24 दुनाई है ना, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गई भैया, 8 दुनाई 16, गुणा हो जाएगा ना, 8 दुनाई 16 आ गई। दूसरी संख्या भैया 16। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका 16 होगा भैया, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका 16 हो जाएगा। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भैया, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। यदि इनका मासा 21 तथा लासा 84 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे लासा आपका दे रखा है 84, कितना भैया 84, गुणे मासा आपका 21 दे रखा भैया, मासा कितना दे रखा है 21। अब आप लोग मान लीजिए पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या, पहली संख्या 1 और दूसरी 1:4, तो 1a और 4a, इसको आप लोग मान लीजिए पहली संख्या 1a है, दूसरी संख्या 4a है। ठीक है, 1:4 में ये लोग हैं, तो पहली संख्या आप लोग मान लीजिए 1a, दूसरी वाली मान लीजिए आप लोग 4a। ठीक है, चलिए अब आप लोग काटिएगा। अगर मैं इसको काटूं, 4 कन्ने 4, 4 दुनाई 8, 4 कन्ने 4। ठीक है, इधर a का गुणा a में हो जाएगा तो इधर आ जाएगा a² बराबर, इधर 21 गुणे 21 है, 21 गुणे 21, 21 गुणे 21, तो इस पर भैया रूट लग जाएगा। तो इनका स्क्वायर कटा, इनका भैया रूट कट गया। ठीक है, निकल कर आया क्या, a बराबर 21 आ गया भैया, 21 आ गया। अब पूछा है इसमें से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या। तो जिस संख्या का अनुपात बड़ा होगा वह संख्या भी बड़ी होगी, तो आप लोग कह सकते हैं बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर 4a। तो यहाँ पे 4 बीच में गुणे का चिन्ह भैया, गुणा a का मान हम लोगों ने निकाल रखा है 21, तो 20 चौक 80 और 1 चौके 4, 84 आएगा भैया, 84। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका 84 होगा। और जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया वो लोग सेकंडों में किस प्रकार से कर सकते थे, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। मेथड नंबर 2, पहली संख्या और भैया दूसरी संख्या, इनका अनुपात दे रखा है 1:4 भैया। मासा इनका देखिए कितना दे रखा है 21। अब हमें पता है मासा अनुपात का गुणा होता है, तो ये संख्या 1 नहीं होगी, ये भी संख्या 21 गुना होगी, तो 21 कितने 21 हो जाएगा। तो ये संख्या भी 4 नहीं होगी, ये भी 21 गुना होगी, तो 21 चौक 84 आ जाएगा, 84। तो बड़ी संख्या इसमें कौन हो जाएगी, 84। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे भैया 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का लासा व मासा का कुल योग 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है
तथा इनमें से पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का कितना दे रखा भैया, 84 गुना है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये भैया 84 है। कितना है, 84 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का लासा व मासा का कुल योग, लासा व मासा का कुल योग दे रखा 680। तो अगर मैं इनको इस लासा और मासा को जोड़ूं तो 84 एक 85 हो गया। कितना हो गया, 85। मैंने मान लिया 85 है, क्वेश्चन कह रहा भैया 85 नहीं है, 680 है। कितना है, 680 है। तो 680 भैया 85 का कितना गुना, तो 680 बटे 85 करिए, 17 पचे 85, 17 चौका 68 जीरो है ना, 5 कने 5 5 8 40, 8 गुना होगा भैया, 8 गुना। तो यह संख्या भी एक नहीं होगी, ये संख्या भी अपने आप में 8 गुना हो जाएगी, 8 कने 8 हो जाएगी। और दूसरी संख्या भी आपकी 84 नहीं होगी, ये भी गुने 8 होगी। तो 8 चौक 32 के 2 हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64, 64 और 3 67, 64 और 3 कितना हो जाएगा, 64 और 3 भैया 67 हो जाएगा, 672। 672 प्लस 8 कर देंगे तो ये वाली संख्या भैया आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब इन्होंने कह रखा है इनमें से पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब भैया वही वाला सूत्र आप लोग लगा दीजिए, क्या है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा भैया कितना आ गया आपका, 672। लासा कितना आया, 672। मासा आपका कितना आया भैया, 8 बराबर पहली संख्या आपका कितना दिया हुआ है, पहली संख्या आपका दे रखा 56। तो दूसरी संख्या भैया आपको ज्ञात करनी है, ज्ञात कर लीजिए। तो आप लोग जब दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, 8 कन्ने 8 हो गया, 8 सते 56 होता भैया, 7 कन्ने 7 हो गया, और इसके बाद 7 नवा 63 हो गया। कितना बचा भैया, 4, और 7 छक 42, 96 आएगा भैया। दूसरी संख्या बराबर 96, दूसरी संख्या बराबर 96 आ जाएगा भैया, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 96। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया ऐसे लगा सकते हैं भैया 672 गुणे 8 बराबर 56 गुणे दूसरी संख्या भैया ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या को आप लोग आगे कर लीजिएगा। ठीक है, अब जिसका जोड़ा पूरा, इसका जोड़ा देखिए पूरा है तो इसको ऊपर लिख लीजिए, 72 गुणे 8 बटे में जिसका जोड़ा अधूरा उसको भैया नीचे लिखिए, 8 कन्ने 8, 8 सते 56, 7 कन्ने 7, 7 नवा 63, 7 नवा 63, 4 बचा भैया, 4 बचा, तो 7 छक 42, दूसरी संख्या बराबर 96 आ गया भैया। 96 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका भैया, 96 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका भैया 3 था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे भैया 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि इनका मासा 12 है तो इनका लासा क्या होगा। ध्यान दीजिए, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्याएं हैं भैया, अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में है। इनका मासा 12 दे रखा है। मासा मतलब HCF इनका भैया दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 दे रखा, 12 है ना। तो मासा का मतलब गुणा होता। सबसे पहले आप ये संख्या पता कर लीजिए, पहली वाली संख्या भी 2 नहीं होगी, ये भी गुने 12 होगी, तो 12 दूनाई 24। पहली संख्या कितनी भैया, 24। दूसरी संख्या भी 3 नहीं होगी, ये भी भैया गुने 12 होगी, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। तीसरी संख्या भी 4 नहीं होगी, तीसरी संख्या भी गुने 12 होगी, तो 12 चौक 48। अब इन संख्याओं का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप 24, 36 और 48 का आप लासा लीजिएगा, 2 कन्ने 2, 2 दूनाई 4, 2 कन्ने 2 और 2 8 16, 2 दूनाई 4 हो गया और 2 चौक 8। फिर आप लोग 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 कन्ने 2, 2 दूनाई 4। फिर भैया 2 से 2 तिहाई 6, फिर 9, फिर 6। ठीक है, फिर आप लोग 2 से काटेंगे, 3 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया भैया। फिर 3 से काटिएगा, 3 कन्ने 3, 3 त्रिका 9, और फिर भैया 1, फिर ठीक
3 से काटेंगे 1 1 1 आ गया, ठीक है। तो लासा आप लोग निकाल लीजिए भैया। लासा बराबर क्या आ गया, लासा बराबर आ गया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 फिर है, थोड़ा सा बड़े में लिखता हूँ। तो भैया लासा क्या आ गया इन संख्याओं का, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। तो भैया 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 तिहाई 48, 48 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 150 और 2 तिहाई 6, 150 में से भैया 6 घटा लीजिए, 144 भैया परफेक्ट उत्तर होगा आपका। 144 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका प्रिय विद्यार्थियों 4 हो जाएगा, 144। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। आप लोग ध्यान दीजिए, 3 संख्याएं हैं भैया, 20, 30 और 40। इनको किस संख्या से भाग किया जाए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो सबसे पहले छोटी से छोटी का मतलब लासा, छोटी से छोटी का मतलब लासा आप लोग कॉपी में नोट कर ले कि जब भी छोटी से छोटी की बात करें लासा निकालना है तो इन संख्याओं का प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले आप लोग लासा निकालेंगे। 2 कन्ने 2 0 हो गया, 2 कन्ने 2 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4 0। फिर भैया इसको आप लोग 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 15 हो गया, 2 कन्ने 2 0 हो गया। फिर आप लोग 2 से काटेंगे तो 5 हो गया, ये 15 भैया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसके बाद आप लोग आगे ध्यान देंगे, फिर इसको आप लोग 3 से काटिएगा तो 5 हो गया, 3 पंचे 15 और ये 5, ठीक है। फिर 5 से 1 1 1 हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों लासा आपका कितना आ गया, लासा आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दुनाई 4 हो गया, 4 दुनाई 8 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, 24 पंचे 25 पंचे 125, 125 में से भैया 5 घटा दीजिए, 120 आए परफेक्ट। 120 प्रिय विद्यार्थियों वह संख्या है जिसमें 20, 30 और 40 का पहाड़ा पूरा पूरा चला जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, 120 में अगर हम लोग 7 जोड़ दें तो आ जाएगा 127। 127 प्रिय विद्यार्थियों वह संख्या है, चाहे आप 20 से भाग करें, चाहे आप 30 से भाग करें, चाहे आप 40 से भाग करें, प्रत्येक दशा में आप लोगों को शेष कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 127 में प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 20 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 120 आ जाएगा, 7 आपका प्रिय विद्यार्थियों शेष आ जाएगा। 120 में अगर प्रिय विद्यार्थियों 120 में अगर आप लोग 30 से भाग करेंगे, 30 से भाग करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 3 पहाड़ा पड़ेंगे, 3 चौक 12, 4 बार 30 का पहाड़ा जाएगा, 120 आ जाएगा और 120 आ जाएगा, 7 प्रिय विद्यार्थियों आपका शेष आ जाएगा। अगर प्रिय विद्यार्थियों 120 में आप लोग 40 का भाग करेंगे, 4 3 12, 3 बार 40 का टेबल 120 में जाएगा, 127 में जाएगा, 127 है, 120 इसमें से आप घटा लेंगे प्रिय विद्यार्थियों आपका 7 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 127 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें आप चाहे 20 से भाग करें, चाहे आप 30 से भाग करें या आप 40 से भाग करें, प्रत्येक दशा में आपको शेष कितना मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है। कितना मिल जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, 7। तो 127 आपका प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 127। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर 8, 14 और 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, आप लोग नोट में लिख लेंगे, छोटी से छोटी का मतलब होता लासा, लासा मीन्स एलसीएम, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटा सा छोटा गुणज है ना, जिसे जो है करा 12, 18, 36 से विभाजित करने पर
आपको 8, 14, 32 और 41 शेष मिले। आप लोग सबसे पहले 12, 18, 36 और 45 का क्या लेंगे? एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं। 12, 18, 36 और 45 का भैया लासा ले लीजिए भैया। 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 कन्ने 2, 2 8 16 और ये भैया 45 ऐसे लिख देंगे। फिर भैया 2 से 2 तिहाई 6 और ये 9 हो गया, 2 9 18, 45 को उसी प्रकार से लिख लेंगे। फिर भैया 2 इस बार 3 से जाएगा। 3 कन्ने 3, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 3 कन्ने 3, 3 पच्चे 15 भैया। फिर 3 से आप लोग काटिए इसको। 3 कन्ने 3 कन्ने 3 कन्ने और 3 पच्चे 15 भैया। फिर 5 से आप लोग काटेंगे 1 1 1। ठीक है, तो भैया कितना लासा आ गया? आप लोग बताएंगे लासा कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 2 दुनाई 4 हो गया भैया। 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंचे कितना हो जाएगा? है ना, 36 पंचे कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 200 और 4 पंचे 20 घटा देंगे 180 आएगा भैया। 180 परफेक्ट आपका आएगा। 180 180 आ गया भैया। 180 प्रिय विद्यार्थियों वह संख्या है जिसमें 12, 18, 36 और 45 का परफेक्ट पहाड़ा चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, बिल्कुल परफेक्ट पहाड़ा चला जाएगा। तो आगे उन्होंने क्या कहा है? आगे उन्होंने कहा प्रत्येक दशा में इनको भैया शेष बचाना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग खूब ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ लिखिए 12, 18, 36 और 45। इसमें से भैया सबसे पहले आप लोग शेष निकाल लीजिए जितना इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है पहले में 8 शेष बचना चाहिए। दूसरी संख्या में आपका कितना शेष बचना चाहिए? दूसरी संख्या में भैया आपका 14 शेष बचना चाहिए। तीसरी संख्या में आपका 32 शेष बचना चाहिए और चौथी संख्या में भैया 41 शेष बचना चाहिए। 12 में से मैं क्या घटाऊं का 8 आ जाए भैया? आप कहेंगे गुरुजी 4 घटाइए। 18 में से कितना घटाएं कि 14 आ जाए? 4। 36 में से कितना घटा दें 32 आ जाए भैया? 4। 45 में से कितना घटा दें कि 41 आ जाए? 4। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, अगर इसके लासा से भी मैं 4 घटा दूं तो मुझे वह संख्या मिल जाएगी जिसे मैं 12, 18, 36 और 45 से भाग करूंगा तो प्रत्येक दशा में मुझे इतने शेष मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रिय विद्यार्थियों 4 इसमें से घटा देंगे 176 आ जाएगा। 176 भैया परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। 176 176 वह संख्या होगी। आप 12, 18, 36 और 45 से जब आप क्रमशः भाग करेंगे तो क्रमशः आपको शेषफल 8, 14, 32 और 41 प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं चीजें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान दें। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 45, 57, 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दशा में 3। तो भैया पहले आप लोग 3 निकाल लीजिए। 3 निकाल लीजिए सभी संख्याओं में से भैया। 45 है, 45 है और इसके बाद आपका दे रखा 57 है। तीसरी संख्या भैया 75। सबसे भैया आप 3 3 घटा लीजिए। सबसे आप सबसे पहले 3 3 निकालिए। जब आप 3 3 भैया घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42 और यहाँ पर भैया आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया? 54 आ जाएगा और यहाँ पर भैया आपका आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा? 72। अब प्रिय विद्यार्थियों इनका आप लोग ले लेंगे एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। इनका भैया आप लोग मासा ले लेंगे। किसका किसका? 42, 54 और 72। मैंने कहा मासा लेने का तरीका है आप लोग किन्हीं दो संख्याओं का प्रिय विद्यार्थियों अंतर ले लीजिए। अगर मैंने 42 और 54 का प्रिय विद्यार्थियों अंतर लिया तो अंतर आ गया भैया 12। अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया भैया 12। अंतर आ गया 12। अब 12 के पहाड़े में भैया 42 आता नहीं। 12 के पहाड़े में 42 तो आता नहीं, है ना। 12 दुनाई 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ना ही 54 आता है। ठीक है, तो 12 तो हो नहीं सकता। आप लोग इसको तोड़िए 12 को। 12 किस किस कंडीशन में आ सकता भैया? एक तो 4 गुणे 3 12 आ जाएगा। एक तो भैया 6 गुणे 2 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी।
आप लोग जानते हैं जिस भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारी सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं, जो कि सभी डिविजिबल होंगी किससे? 2 से। ठीक है, तो 2 तो भैया बहुत छोटा हो जाएगा। 4 से हम लोग देखते हैं 4 के पहाड़े में 42 नहीं आता भैया, ना 54 आता है, तो 4 भी नहीं होगा, ना तो 2 होगा। 3 के पहाड़े में 54 आता है, 3 के पहाड़े में 42 आता है, और 3 के पहाड़े में 72 भी आता है, लेकिन बड़ी से बड़ी पूंछी है, इसलिए भैया 3 भी नहीं होगा मेरा। तो बचा क्या? 6 भैया परफेक्ट हो जाएगा। तो हमारा मासा कितना आ गया भैया? मासा आ गया 6। कहने का मतलब वह भैया बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, जिसे हम 45, 57 और 75 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में हमें 3 शेष मिल जाएगा। 75 में प्रिय विद्यार्थियों अगर आप 3 से भाग करेंगे, 3 दुनाई 6 भैया, 1 आ गया, 5 आपने उतार लिया, 3 पचे 15, 3 पचे 15 भैया पूरा पूरा आपका कट गया। ठीक है, लेकिन 3 3 कट गया। ठीक है, 75 में आप 3 3 कट गया। अगर 72 में प्रिय विद्यार्थियों आप लोग भाग करेंगे 3 का भाग करेंगे, 3 दुनाई 6 आ गया, 1 बचा, यहाँ पर 2 आपने लिख लिया, 3 चौक 12 पूरा पूरा भैया कट गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि वो संख्या कितनी हो जाएगी भैया? इसका मासा 6 परफेक्ट उत्तर होगा भैया, 6 आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। या आप लोग अलग अलग मासा निकाल लीजिए, जैसे 42 है, 42 का, 54 का और 72 का अलग अलग निकाल लीजिए, कॉमन छांट लीजिए। 2 से काटेंगे 2 दुनाई 4, 2 कन्ने 2, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 7 से भैया 1, 2 से काटेंगे 2 दुनाई 4, 2 से 14, फिर भैया 3 से 3 सते 21 और भैया 7 से 1 आ गया। फिर भैया 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और आपका हो गया 2 छक 12, फिर भैया 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से भैया 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 एकन्ने 3। अब भैया ये सीएफ में कॉमन होना जरूरी होता है, मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ। जैसे 42 आपने लिखा, 42 में 2 गुणे 3 गुणे 7 आ गया, और 54 में आप लोगों ने देखा कि 2 गुणे 3 गुणे 7 आ गया, और 72 में भैया आप लोगों ने देखा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ गया। भैया कॉमन होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का हमें एक जोड़ा मिल गया, 3 का प्रिय विद्यार्थियों इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसका एक 3 ले लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सीएफ में कॉमन लिया जाता है। तो मासा बराबर प्रिय विद्यार्थियों क्या आ गया? 2 गुणे 3 आ गया, तो 2 तिहाई 6 आएगा भैया, 6 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भैया देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 15 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी से बड़ी का मतलब लासा। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भैया 12, 18, 15 और 27 इसका भैया लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लासा। लासा लीजिए इनका, 2 छक 12 हो गया, 2 नवा 18 और ये 15 और ये 27 ऐसे उतार लेंगे। फिर भैया आप लोग इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 9 हो गया, 15 हो गया भैया, 27 हो गया। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे 3 से आप लोग काटेंगे, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 नवा 27। फिर भैया 3 से आपका कटेगा, 3 एकन्ने 5 और 3 त्रिका 9। फिर भैया 3 से आप लोग काटिएगा 1 1 और 5 1। फिर आप लोग 5 से जब काटिएगा तो 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर भैया लासा कितना आ गया? आप लोग ध्यान देंगे, लासा बराबर प्रिय विद्यार्थियों आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 2 दुनाई 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 12 तिहाई 36 और 36 पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 36 का पहाड़ा जब आप लोग 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 120 और 4 पंचे 20, 100 हो जाएगा, है ना। 36 का पहाड़ा आप लोग 3 बार पढ़ेंगे, 36 पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 छक 18 के 8 हो गया, और 3 त्रिका 9 1 10, 108 होगा भैया, 108। ठीक है, और 108 का गुणा जब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 5 बार पढ़ेंगे, 5 बार और पढ़ना है,
तो 5 बार पढ़ेंगे तो 500 हो गया, और 8 पंचे 40, 540 आएगा भैया, 540 लासा आ गया 540। अब आप लोग एक काम करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग देखेंगे, 4 अंकों की भैया सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9999, 9999, 9999 में प्रिय विद्यार्थियों आप लोग भाग कर देंगे 540 का, 540 का भाग कर देंगे तो एक बार जाएगा, 540 आप लोग लिखेंगे और घटा देंगे, 9 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर भैया 4 आ गया। अब यहाँ पर डिवाइडेंड भाज्य आपका बड़ा हो गया भाजक से, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बगल वाली संख्या आप लोग उतार लेंगे 9। अब इसमें भैया पहाड़ा पढ़ेंगे, 540 का प्रिय विद्यार्थियों 8 बार पहाड़ा जाएगा, कितनी बार भैया, 8 बार जाएगा, 8 शून्य शून्य 8 चौक 32 के 2 हो गया, 8 पंचे 40, 40 और 3 43, 4320 आए भैया, 4320 आ जाएगा, घटा लीजिए, 9 आ गया और यहाँ 7 आ गया, यहाँ 2 भैया कट गया, 279 आ गया भैया। तो आप लोग कह सकते हैं वह बड़ी संख्या बराबर, आप लोग प्रिय विद्यार्थियों 9999 में से घटा लेंगे 700 कितना, 279 आप लोग भैया घटा लेंगे। जैसे ही आप लोग 279 घटाएंगे, 9 में से 9 चला गया भैया 0, और इसके बाद 9 में से 7 चला गया 2, और इस 9 में से 2 चला गया, 9 में से 2 चला गया 7 और 9, भैया 9720 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, 9720 प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्णतः विभाजित हो। अब 9720 पूर्णतः वह संख्या है जो 12, 18, 15 और 27 से पूर्णतः विभाजित होगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भैया, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। 10, 12, 15, 20, 10, 12, 15 और 20। सबसे पहले भैया छोटी छोटी बोला है तो लासा निकालिए, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15 और यहाँ आ जाएगा भैया 10। फिर आप लोग प्रिय विद्यार्थियों 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 तिहाई 6, 15 और भैया 2 पंचे 10। फिर आप लोग इसको प्रिय विद्यार्थियों 3 से काटेंगे तो 5 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 पचे 15 है भैया 5। इसके बाद फिर आप लोग जब इसको 5 से काटेंगे, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5 भी है, तो लासा आपका कितना आ गया भैया, ध्यान दीजिए, लासा आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दुनाई 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 आए भैया, 60 आ गया। 60 प्रिय विद्यार्थियों वह संख्या होगी जो 10, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इसमें प्रिय विद्यार्थियों हम लोग एक और जोड़ दें तो आ जाएगा 61। 61 वह संख्या होगी 61 जिसमें आप चाहे 10 से भाग करें, चाहे आप 12, 15, 20 किसी भी संख्या से दी गई संख्याओं से आप भाग करेंगे, प्रत्येक दशा में आपको शेष एक मिलेगा। कितना मिलेगा, शेष फल आपको प्रिय विद्यार्थियों एक मिल जाएगा। परफेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 61। ये हम लोगों का 9th क्वेश्चन था आज। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 27, 39 और 33 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब कह दिया भैया प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तो आप लोग पहले से शेष बचा लीजिए। पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या और ये भैया तीसरी संख्या। पहली संख्या प्रिय विद्यार्थियों आपको कितना दे रखा, 27, दूसरी संख्या 39 और तीसरी संख्या भैया आपको 33 दे रखा है। सबसे पहले 3 3 आप सब में से घटा लीजिए। 3 3 आप लोग भैया सब संख्याओं में से घटा लीजिए। क्यों घटा रहे, क्योंकि कहा है 3 भैया शेष बचे। 3 घटाएंगे प्रिय विद्यार्थियों 24, और यहाँ जब 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 36, यहाँ 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 30। किन्हीं HCF निकाल लीजिए, मासा जब आप लोग निकालेंगे किन्हीं दो संख्याओं का, तो अगर मैं इन्हीं दो संख्याओं का निकाल लूं तो मासा आ जाएगा कितना, अंतर कितना आ गया भैया,
अंतर आ गया 6। 6 प्रिय विद्यार्थियों वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30, 36 और 24 को पूर्णतः काट सकती है। उत्तर भैया बिल्कुल परफेक्ट आपका 6 हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया वो लोग भैया अलग अलग निकाल लीजिएगा। आप लोग निकालिएगा 24 और इसके बाद भैया 36, इसके बाद भैया 30 का निकाल लीजिएगा अलग अलग लासा। 2 कन्ने 2 दुनाई, फिर 2 से भैया 6 आ गया, फिर भैया 2 से 3 आ गया, फिर भैया 3 से 1 आ गया, 2 से भैया 2 कन्ने 18 आ गया, फिर भैया 2 से काटेंगे 9, फिर भैया 3 से 3, फिर भैया 3 से 1, फिर भैया 2 से 15 हो गया, 3 से यहाँ पर 5 आ गया, 5 भैया 1। आप लोग जानते हैं एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी होता है। 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। और भैया जब आप लोग 36 का देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 आ गया। और जब आप लोग भैया 30 का देखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। यहाँ पर देखेंगे भैया 2 का जोड़ा 3, 3 सब में है क्या? हाँ भैया 3 देखिए सब में है, तो 3 का भी एक जोड़ा हमें मिल गया। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों मासा बराबर आ गया 2 गुणे 3 बराबर 6 आएगा भैया। 6 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका, 6 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। तो आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने कॉपी में जरूर राइट डाउन किया होगा, ठीक है। लिखें जरूर, नहीं लिखेंगे ठंडक में, अगर ठंडक को बहाना मारेंगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर सपने आपके हैं, देखते रहना नींदों में, है ना। अगर सपनों को हकीकत में देखना है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और हार्ड वर्किंग नेवर फेल, कठिन परिश्रम कभी भी असफल नहीं होता है। अगर आज आप लोग मेहनत करेंगे आपका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा, ठीक है। भविष्य उज्जवल का मतलब ये नहीं हुआ कि नौकरी, भाई आप कहीं भी रहेंगे तो बुद्धिजीवी प्राणियों का हर जगह सम्मान होता है, आदर सत्कार होता है, सम्मान के आप लोग पात्र बन सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते बातें अच्छी लगी होंगी और आप लोगों ने नोट किया होगा। मिलते हैं फिर अन्य पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। ठंडी बहुत आ गई है, बहुत अधिक ख्याल करना जरूरी है। तबीयत खराब हो जाएगी तो पढ़ाई खराब हो जाएगी भैया, ठीक है। तो अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।